तो देखिए बात करते हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनका ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो सबसे पहले हम अलजेब्रिक ग्राफ की बात कर लेंगे, जैसे y इक्वल टू एक्स, ये हमारा y इक्वल टू एक्स है एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जब हम इनकी ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, जैसे हमारा एक बॉक्स होगा, यहाँ y की वैल्यूज रखो, यहाँ x की। तो देखो अगर तुम y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1। फिर अगर आगे तुम x की वैल्यू -1 रखोगे तो y की वैल्यू -1। तो जब हम इनका ग्राफ बनाते हैं तो कैसे करते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। तो जब हमारा x 0 था यानी x 0 यहाँ पर, तो y भी 0 था यानी ये पॉइंट। जब हमारा x क्या था 1 तो y 1 था, तो हमने आज किसे मिलाया, ये रहा। जब हमारा x -1 था यहाँ नहीं यहाँ, तो y भी -1 था यानी यहाँ, हमने मिलाया ये आया पॉइंट। फिर अगर हम ऐसे ही बनाएंगे तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू एक्स का। वैसे तो बहुत नॉर्मल सा ग्राफ है, लेकिन क्योंकि जब हम पूरा पढ़ा रहे हैं तो पूरा ही पढ़ाएं, इतनी जल्दबाजी ना करें। तो ये क्या होगा, हमारा सेंटर से होकर जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। तो ये है हमारा ग्राफ y इक्वल टू एक्स का। बात करें हम इस वाले ग्राफ की, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। तो देखो ये हमने पहले बॉक्स बनाया, यहाँ y की वैल्यूज और यहाँ x की वैल्यूज। अगर आप x इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए बना लेना। जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1, फिर x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि x की वैल्यू मानो 2 रखी तो 2 स्क्वायर यानी y की वैल्यू कितनी होगी हमारी 4। ठीक है, तो y की वैल्यू होगी 4। और अगर आप x की वैल्यू -2 रखते हैं, -2 का होल स्क्वायर, y की वैल्यू -2 रखते तो y की वैल्यू क्या थी 4, यानी x की वैल्यू -2 रखने पर y की वैल्यू आ रही है 4। अगर आप x की वैल्यू 3 रखो तो y की वैल्यू हो जाएगी 9। कैसे, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की वैल्यू क्या रखो 3, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो जब आप इसे प्लॉट करेंगे तो देखो हम यहाँ प्लॉट करते हैं इसे, ये बना रहे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए ग्राफ। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, यानी x की वैल्यू 1 हुई ये यहाँ, यानी जब मिलाया था पॉइंट यहाँ आया। फिर जब x की वैल्यू 2 है यहाँ तो y की वैल्यू पहुंची 4 यानी यहाँ। फिर x की वैल्यू हमने यहाँ पर 3 लिए तो 9, यानी जब हम यहाँ लेंगे तो y की वैल्यू पहुंची यहाँ। और अगर हम माइनस में लें तो देखो अगर आप x की वैल्यू यहाँ -1 रखो, जब -1 रखोगे यहाँ x की वैल्यू तो -1 का स्क्वायर यानी +1, तो y की वैल्यू भी क्या जाएगी हमारी +1 यानी ये वाला पॉइंट। अगर आप x की वैल्यू -2 रखोगे तब भी y की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, यानी आपने x की वैल्यू रखी -2 ये, तो y की वैल्यू तब भी क्या है हमारी 4 यानी यहाँ। तो एक पॉइंट ये हो गया। और अगर आप ऐसे ही x की वैल्यू -3 रखते तो y की वैल्यू तब भी 9 आती, +9 यानी यहाँ पे। तो जब आप इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऐसा एक ग्राफ प्राप्त होगा ये। तो इस तरह से बनते हैं हमारे अलजेब्रिक ग्राफ। ठीक है ना, ये हमारे ग्राफ है, लेकिन फिलहाल हम इन ग्राफों को नहीं पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ एक हिंट था कि हाँ ग्राफ हमें ऐसे बनते हैं। अब बात करते हैं हम अपने मेन टॉपिक की, जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। ठीक है, तो मैंने रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो, पीछे ले जाओ वीडियो को। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ की। जैसे हमारा f(x) इक्वल टू sin x, हम इसे ऐसे लिखते हैं y इक्वल टू f(x) इक्वल टू sin x। हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे। तो देखो इसका ग्राफ बनता कैसे है।
ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो हमारा साइन एक्स का ग्राफ जाता है यहां से, सेंटर से होता हुआ इस तरह से यहां तक। ये होगा हमारा प्लस इनफाइनाइट, ये होगा हमारा माइनस इनफाइनाइट। ठीक है। अब ये जो ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू रीच कर रहा है वाई डायरेक्शन में, ये हमारी 1, क्या हमारी +1, और ये जो मिनिमम वैल्यू रीच कर रहा है ये है -1। ठीक है। ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस, यानी एक्स की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यानी एक्स की जो वैल्यू रख सकते हैं हम वो क्या रख सकते हैं, रियल नंबर, कुछ भी रियल नंबर, यानी इसे ही कहते हैं हम डोमेन। यानी डोमेन क्या है हमारी, डोमेन है हमारी R, यानी रियल नंबर। और बात करें हम रेंज की, रेंज है ये हमारा फंक्शन कहां से कहां तक जा रहा है। तो देखो ये क्या हमारी, ये तो वो वैल्यूज है जो हमने x की खुद रखी है। हम sin x से x की वैल्यू तो रखेंगे, तो x की वैल्यू तो हम खुद रखेंगे। तो हम x की वैल्यू क्या रखने पर मैक्सिमम कहां तक वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं sin x की, और मिनिमम कहां तक। तो हम x की वैल्यूज कुछ भी रख दें तो वो -1 से 1 तक ही जाएंगी, यानी जो रेंज है हमारी वो -1 से लेकर 1 तक है। ये हमारी रेंज, डोमेन हो गया और रेंज ये हो गया। तो ये होगा हमारा y = fx = sin x का ग्राफ। और ये बनाया कैसे होगा, तो देखो पहले x वही करा होगा जैसे हमने अलजेब्रिक ग्राफ में करा था, यानी x = 0 रखा, तो हमारा y की वैल्यू क्या है 0, फिर π/2, ये हमारा π/2, यानी जब π/2 रखने पर y की वैल्यू क्या प्राप्त हुई। देखो अगर आप sin x की जगह x की जगह क्या रखो π/2, तो sin π/2 यानी sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, यानी 1। ये क्या हमारा पाई, यहां देखो तो ये होगा π/4। ठीक है, ये पाई, ये क्या होगा हमारा 2 पाई, ये क्या होगा हमारा 3 पाई। अब बात करें इसके पीरियड की, किसका पीरियड क्या होगा। तो देखो, तो ये देखो ये अपना ग्राफ अपने आप को कब रिवाइज कर रहा है, देखो यहां से लेकर हमने यहां तक देखा, और फिर देखो ये सारा ग्राफ फिर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, बिल्कुल ऐसे ही जाएगा जैसे ये रहा ये रहा। तो ये ग्राफ कितना है 2 पाई, तो 2 पाई क्या हमारा पीरियड। ये ग्राफ अपने आप को फिर से दोहराने लगेगा 2 पाई के बाद, तो ये हो गया हमारा पीरियड। तो हमारा sin x का ग्राफ था। इसी तरह से होता है हमारा cos x का ग्राफ। ठीक है, और क्या बताना है इसमें। अब बात करते हैं हम cos x के ग्राफ की। fx = cos x, या इसे लिख सकते हैं y = fx = cos x। ठीक है, तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये क्या हमारा वही कोऑर्डिनेट प्लेन, तो इसकी जो ग्राफ बनता है वो बनता है ऐसे, यानी जो हमारा sin x का ग्राफ है ये स्टार्ट होता है हमारा 0 से, लेकिन ये होता है हमारा 1 से, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है ये क्या है हमारी 1, और ये वैल्यू क्या हमारी -1। यहाँ क्या हमारा ये पाई है, और ये क्या हमारा π/2। ठीक है, ये हमारा cos x का ग्राफ है। तो अगर आप इसके भी डोमेन की बात करो, यानी x की जगह हम क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, वो रख सकते हैं हम रियल नंबर कुछ भी। ठीक है, रेंज यानी इसकी फैक्टर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां तक है, देखो -1 to 1। ये ग्राफ केवल -1 से लेकर 1 तक के बीच में ऑक्सीलेट कर रहा है, इसलिए इन्हें ऑक्सीलेटर भी कहते हैं, ऑक्सीलेटर फंक्शन। तो रेंज होगी -1 to 1। और पीरियड की बात करें, पीरियड की बात करें तो ये क्या है हमारा 2 पाई, क्योंकि ये भी फंक्शन क्या कर रहा है बिल्कुल sin x की तरह
टू पाई के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन, ठीक है, ये होगा साइन एक्स का और ये होगा हमारा कोस एक्स का। तो अब बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स की ग्राफ की, और यहां बात करेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स की ग्राफ की, ठीक है। तो देखो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन, ये हमारा पाई बाय 2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3 पाई बाय 2, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ये माइनस पाई बाय 2, और फिर ये हमारा माइनस पाई, फिर माइनस का ये 3 पाई बाय 2, ठीक है ना। अब देखिए ये ग्राफ होता कैसे हमारा, ये हमारा यहां से इस तरह से, आप इन्हें अपनी कॉपी में बढ़िया करके बना सकते हैं। ये हमारे इस तरह से ग्राफ होते हैं, यानी देखो मैं अगर आपको समझाने के लिए बताना चाहूं तो जो हमारा tan x होता है ये होता क्या हमारा sin x अपॉन cos x। तो देखो ये क्या हमारा x इक्वल टू यहाँ पर 0, तो x इक्वल टू 0 पर यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 0 का यानी sin x इक्वल टू 0, यानी tan x इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी हमारी 0। तो हमारा tan x क्या है यहाँ पर ये 0, लेकिन अगर हम यहाँ क्या हमारा पाई बाय 2, अगर हम x की जगह पाई बाय 2 रखें तो tan पाई बाय 2 यानी tan 90 डिग्री का मान क्या होता है हमारा इनफाइनाइट। कैसे देखो यहाँ पर पाई बाय 2 रखोगे यानी 1, यहाँ पर पाई बाय 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, यानी 1/0, यानी 1/0 मतलब इनफाइनाइट। तो देखो यहाँ पर पाई बाय 2 पर हमारा tan x कैसा है इनफाइनाइट। फिर आप ऐसे रखोगे यहाँ पर tan पाई पर वैल्यू क्या आएगी 0, tan 3 पाई बाय 2 पर वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट। तो हमारा ग्राफ यहाँ पे जो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 यानी ओड पाई बाय 2 है, यहाँ पर हमारा tan x का ग्राफ कैसा होगा नॉन डिफाइंड। तो ठीक है, तो हमारा जो डोमेन है ये हमारा tan x का ग्राफ है, ये जो हमारा डोमेन है यानी x की वैल्यूज हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू हम कोई भी क्या रख सकते हैं रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए वो, एक तो ये वाला पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर क्या है डिफाइन नहीं है फंक्शन, ये पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ये वाला पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। तो देखो ध्यान से देखो पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 यानी किस तरह के पाई बाय 2 की बात हो रही है यहाँ पर ओड पाई बाय 2। फंक्शन हमारा कहां पर नॉट डिफाइंड है ओड पाई बाय 2 पर, यानी हमारा फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, जो हमारा x है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर तो होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए 2n+1 पाई बाय 2। ऐसे हम लिखते हैं ओड पाई बाय 2। अगर हमें ये 2n लिखना है यानी ये क्या हमारा कोई भी सम नंबर, लेकिन अगर हम 2n+1 या 2n-1 लिखते हैं तो ये होता हमारा ओड, ठीक है। तो हमने लिखा 2n+1 पाई बाय 2, डोमेन हमारी होना चाहिए। बात करें हम रेंज की, क्योंकि x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते इन्हें, तो इसलिए हमने ये निकाल दिया इसमें से। और अगर हम बात कर रहे हैं रेंज की तो देखो जब हमारा sin x और cos x का ग्राफ था उसकी वैल्यू जो y डायरेक्शन में थी वो +1 तक जा रही थी और -1 तक, लेकिन यहाँ पर इन प्लस इनफाइनाइट तक और माइनस इनफाइनाइट तक, यानी इसकी जो रेंज है वो -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। और बात करें इसके पीरियड की, जो sin x cos x का ग्राफ था उसका पीरियड था 2 पाई, क्योंकि वो आपको हर बार 2 पाई के बाद ही रिपीट कर रहा था अपने स्ट्रक्चर को। लेकिन यहाँ देखो -π/2 तक π/2, फिर π/2 से 3 π/2, यानी कितना डिफरेंस आ रहा है केवल पाई का।
यानी इसके जो पीरियड है वो है पाई। अब बात करते हैं हम एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स की, कि हमारा इसका कैसा होगा ग्राफ। तो बिल्कुल ऐसे करेंगे, ये क्या हमारा पाई बाई टू, ये क्या हमारा माइनस पाई बाई टू, लो यहां पर 0 लिख दो, ये क्या हमारा पाई, ये क्या हमारा माइनस पाई, फिर यहाँ 3 पाई बाई टू और यहाँ माइनस का 3 पाई बाई टू, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा ये ग्राफ होता है कोट एक्स का, वो होता है ऐसे, यानी जो हमारा कोट 0 होता है, कोट हमारा देखो ये हमारा कोट एक्स है, अगर हम एक्स की वैल्यू 0 रख दें कोट 0, तो कोट 0 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, और कोट पाई की माइनस इनफाइनाइट, और कोट पाई बाई टू की 0। अब फिर आप कोट पाई बाई 4 की निकालोगे तो 1। तो जब हम ऐसे इनकी वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास इस तरह से ग्राफ मिल जाता है हमारा। तो हमारा एक ग्राफ इस तरह से आएगा, बिल्कुल देखो हमारा tan x का है, जैसे हमारा tan x का था पर ये इसका उल्टा है, तो ये ग्राफ इसका ऐसे ही जाएगा। ग्राफ याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है ना। क्या इससे ज्यादा हुआ, तो अब देखो, अब हम इसके डोमेन, रेंज और पीरियड की बात करें तो देखो हमारा डोमेन, डोमेन हमारा क्या है, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेकिन ये हमारा कहां पर नॉट डिफाइंड है, एक तो 0 पर, एक पाई पर, और फिर यहां पर क्या आ जाएगा 2 पाई पर, यानी हमारा x क्या नहीं होना चाहिए हमारा यहां पर n पाई। यहां पर हमारा क्या नहीं होना चाहिए था 2n प्लस पाई बाई टू, यहां पर कैसे क्या नहीं होना चाहिए n पाई, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं इसे कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, माइनस कर सकते हैं इसमें से 2n और पाई बाई टू, यानी जो हमारे कोट एक्स का जो डोमेन है वो क्या हो सकता है रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं हो सकता जो हमारा x है वो कैसे नहीं हो सकता, इवन पाई बाई टू नहीं हो सकता, और यहां पर ओड पाई बाई टू नहीं हो सकता। तो ये हो गया हमारी इसकी डोमेन। आप चाहो ऐसे याद रखो, चाहे ऐसे याद रखो, या ग्राफ को ही याद रखो। ग्राफ को थोड़ी देर में बना के देख सकते हैं, अब बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो देखो अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो एक आप प्लस इनफाइनाइट, ये क्या माइनस इनफाइनाइट, यानी रेंज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और अगर इसके पीरियड की बात करें तो वो कितना है हमारा पाई, बिल्कुल tan x की तरह, क्योंकि देखो 0 से पाई तक ये कितना रहा हमारा पाई पाई पाई, ठीक है। रिपीटेशन कब हो रहा पाई के बाद, तो डोमेन होगी, इसकी रेंज होगी, पीरियड होगी। नोट करो। अब बात करते हैं अगले ग्राफ की। अब बात करते हैं y इक्वल टू, एक मिनट, y इक्वल टू कोसेक x और y इक्वल टू सेक x की ग्राफ की, ठीक है। हमारा कोसेक होता क्या, ये साइन x का क्या होता अपोजिट होता कोसेक x, तो हम इस अपोजिट वाली चीज से बनाते हैं इसका ग्राफ। सबसे आसान तरीका, ये हमारा ग्राफ x डायरेक्शन y डायरेक्शन, सबसे पहले आप साइन x का ग्राफ बना दो। तो साइन x का ग्राफ ये हो गया, ये क्या हमारा पाई, ये क्या हमारा 2 पाई, ये क्या हमारा 3 पाई,
और ये क्या होगा हमारा 3 पाई। ये क्या होगा हमारा माइनस पाई। तो देखो ये हमारा पाई हो गया, ये क्या होगा हमारा माइनस का 2 पाई। अब जो हम ग्राफ बनाएंगे, ये तो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए कोसेक एक्स का। और कोसेक, एक मिनट, और कोसेक एक्स जो होता है वो हमारा साइन एक्स का उल्टा होता है। ठीक है, तो मुझको खुद नहीं तो मेन है। अब देखो हमारा जो कोसेक्स का ग्राफ होता है ये होता है हमारा साइन एक्स का उल्टा, तो इसका उल्टा ही कर देते हैं। ये जैसा बनना है इसे पलट दो, यानी ऐसे। ठीक है, ये ऐसा हो रहा तो इसे उल्टा पलट दो ऐसे, ये ऐसे बिल्कुल क्या कर देना। तो ये जो हमें ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, ये है हमारा कोसेक्स का ग्राफ। आप इसे चाहो तो ऐसा बना सकते हो, ये रहा हमारा, ये क्या हमारा पाई, ये क्या हमारा 2 पाई, ये क्या हमारा माइनस पाई, और ये क्या हमारा माइनस का 2 पाई। तो आप इसे ऐसे बना सकते हो, ये हमारा 1 प्लस का और ये हमारा माइनस का 1। ये बस हमारा जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पर 1, और नीचे वाली साइड जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी -1। तो हम इसे ऐसे ही बना सकते हैं, या ऐसे, ये ऐसे जाता देखो, ये क्या हमारा इस तरह से, ये क्या हमारा इस तरह से, तो ये आएगा यहाँ पर नीचे की तरफ, और फिर ये आएगा हमारा ऊपर की तरफ। क्योंकि ये हमारा याद रखना थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए इसे याद रखो। पहले हमारा क्या करना, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, और फिर हमें इसका उल्टा कर देना। तो जो ब्लू ब्लू है ये हमारा किसका ग्राफ है, कोसेक एक्स का ग्राफ। अब बात कर लेते हैं इसकी डोमेन की। डोमेन तो देखो, यानी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन हम क्या नहीं रख सकते। तो देखो ये जो पाई है, ये जो पाई 2 पाई आ रहा है, माइनस पाई आ रहा है, यहाँ पर क्या है हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो यानी ये क्या नहीं हो सकता, n पाई नहीं हो सकता। बात करें रेंज की, ये क्या हो रहा, प्लस इंफाइनाइट तक जा रहा और नीचे माइनस इंफाइनाइट तक। लेकिन देखो ये क्या हमारा, ये वाली लाइन हमारी, ये क्या हमारी 1, क्योंकि जो ये क्या किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। साइन एक्स ऊपर से ऊपर कहां तक जाता है, केवल +1 तक, और नीचे से नीचे -1 तक। तो ये जो कोस एक्स का ग्राफ है ये प्लस इंफाइनाइट से 1 तक जा रहा है और -1 से माइनस इंफाइनाइट तक। तो इसकी जो रेंज है वो है माइनस इंफाइनाइट से -1 तक, यूनियन +1 से प्लस इंफाइनाइट तक, ये होगी इसकी रेंज। और अगर हम इसकी बात करने लगे पीरियड की, यही लिख लो पीरियड, तो पीरियड इसका क्या है 2 पाई। क्योंकि देखो यहां क्या जा रहा है, ये क्या हमारा 0, और ये क्या है हमारा पाई, और ये क्या हमारा 2 पाई। तो 0 से पाई तक तो पॉजिटिव की तरफ, और पाई से 2 पाई की तरफ नेगेटिव की तरफ, और फिर ये ही बार बार यहाँ रिपीट हो रहा, तो पीरियड होगा हमारा 2 पाई। अब बात करते हैं सेक एक्स की। सेक एक्स की बिल्कुल ऐसी करो, क्या करना हमें, कोसेक एक्स का ग्राफ बनाना, वो कोस एक्स का, लो ये बन गया हमारा कोस का ग्राफ। फिर क्या करना है, हमें किसका चाहिए, सेक एक्स का ग्राफ। और सेक एक्स क्या होता है हमारा 1/कोस, यानी कोस को उल्टा कर दो। जब कोस को उल्टा करेंगे तो ये रहा, ये यहां, ये जो हमारा ब्लू ब्लू है
ये बन गया हमारा sec x का ग्राफ। ठीक है, और बिल्कुल ये जो हमारी लाइन सही है, को भी में तो सही करके बन जाएगा। एक काम करो, साफ करके दोबारा बनाओ। तो देखो ये बन गया हमारा sec x का ग्राफ। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें, डोमेन क्या है इसकी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए। तो देखो ये क्या हमारा π/2, ये 3π/2, और ऐसे यहाँ पर -π/2 -3π/2। तो हमारा रियल नंबर कहाँ का, मतलब ये जो हमारा sec x है ये कहाँ पर नॉट डिफाइंड है, ओड π/2 पर। यानी ये हमारा क्या नहीं हो सकता, 2n + 1 π/2, ये हमारा ओड π/2 नहीं हो सकता। ठीक है, बात करें हम इसकी रेंज की, तो देखो ये क्या हमारा +∞, ये क्या हमारा +1, ये क्या हमारा -1, और ये क्या हमारा -∞। यानी जो रेंज है वो कहां तक जा रहा है हमारा फंक्शन, -∞ टू -1 यूनियन 1 से लेकर +∞। ठीक है, और बात करें इसके पीरियड की, वो कितना हमारा 2π, क्योंकि 2π का ये अपने आप को रिपीट करना। तो ये होगा हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। इसमें क्या करेंगे, हम ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। जैसे अगर हमारे पास फंक्शन है y = fx + a, यानी कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं मैं समझाता हूं। अगर हमारे पास फंक्शन ऐसे है fx = sin x + 1, ये बिल्कुल ये वाली फॉर्म है, इक्वल टू से y कह दो, जो y = fx = sin x + π/4। ठीक है, यहाँ जो हमारा a है क्या है, यहाँ पर जो हमारा a है वो क्या है π/4, ग्रेटर देन 0 है। तो जब हम इसका ग्राफ ट्रांसफॉर्म करेंगे y = fx का, तो हम इसे शिफ्ट कर देंगे a यूनिट लेफ्ट x एक्सिस। देखो कैसे, हम इसे ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में। हमने एग्जांपल लिया ये वाला y = sin x + 1। तो अब क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो लो जी, ये बनाते हैं हम इसका ग्राफ। अब ये जब हमारा y = sin x था, जब हमारा y = sin x था, तब जो इसका ग्राफ बना था तब बना था ऐसे। ठीक है, यानी ये क्या हमारा पाई, ये क्या हमारा 2π, और ये क्या हमारा 3π। ये क्या हमारा π/2 होता कितना हमारा 1.57। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम ये, तो जब हमने बनाया था ये वाला ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है, ये है ये वाला। यानी जब x की वैल्यू 0 है तब y भी 0 है। जब हमारा x क्या है π/2, तो y कहां पहुंचा, यहाँ पर +1 पर, क्योंकि ये कितना होता हमारा +1 और ये कितना होता है -1। ठीक है, जब x की वैल्यू क्या रखी हमने π/2, तो कितना पहुंचा 1 तक।
लेकिन अब है हमारा ये y इक्वल टू साइन x प्लस 1, तो ये 0 कब हुआ था? जब x इक्वल टू 0 था। ये 0 कब होगा? जब x इक्वल टू -1 होगा। जब x इक्वल टू -1 होगा तो -1 और +1 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो यानी ये जो ग्राफ है किधर खिसक जाएगा? देखो ये है हमारा माइनस का पाई बाय 2, ठीक है, और पाई बाय 2 होता क्या? 1.57, यानी ये क्या है? माइनस का 1.57, तो -1 यहां रहेगा कहीं। तो -1 पर जब x की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 और +1 0, यानी साइन 0 वैल्यू 0। तो ये ग्राफ यहां से चलेगा हमारा, ये ग्राफ यहां से चलेगा, ब्लू से बना रहा हूं इसे, यानी कि ऐसे ये कुछ हमारा ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला है ये क्या हमारा ग्राफ है y इक्वल टू साइन x प्लस 1 का। तो देखो ये ग्राफ हमारा किधर खिसक गया? लेफ्ट साइड खिसक गया। वो कितनी यूनिट? 1 यूनिट। ये कितनी यूनिट है? 1 यूनिट। तो अगर हमारा ग्राफ y इक्वल टू fx प्लस a हो, जब हमारा a ग्रेटर देन 0 हो, देन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। अब जो हमने ग्राफ बनाया तो y यही है, y इक्वल टू साइन x का ये वाला, लेकिन हमने किधर खिसका दिया? लेफ्ट साइड खिसका दिया, क्योंकि हमें प्राप्त करना ये वाला ग्राफ y इक्वल टू साइन x प्लस a। किधर खिसकाया? लेफ्ट साइड। और आपको राइट और लेफ्ट करने की जरूरत नहीं है कि आज ये लेफ्ट खिसकाना है राइट खिसकाना, आप यहां देख लेना कि ये कहां 0 होएगा हमारा, x इक्वल टू -1 यहां पर, तो हमने किधर खिसका दिया? -1 पर। फिर ऐसे ही ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं अगर हमारा फंक्शन इस तरह से होता, y इक्वल टू साइन x माइनस 1, अगर ऐसे होता तो यहाँ पे इस बार x इक्वल टू 1 रखने पर ये 0 होता। यानी इस बार जो स्टार्ट करते हैं हम वो यहाँ से करते ग्राफ, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमने बना रखा। तो y कोस का बना लेते हैं, y इक्वल टू कोस x माइनस 1। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखो हमें कोई इस तरह के मेथड याद रखने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक लगाना आपको। तो ये हमारा ग्राफ है, और अगर हमारा cos x का बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, यानी किसका ग्राफ है हमारा? cos x का। यानी हम कह सकते हैं y इक्वल टू fx का ग्राफ है हमारा ये। हमें किसका चाहिए? y इक्वल टू cos x माइनस 1 का ग्राफ चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां देखो ये वाला जो हमारा ग्राफ है 0 कहां हो रहा है? ये 0 हो रहा है हमारा यहाँ पर पाई बाय 2 पर। आप कहीं पर ले सकते हैं -π/2 ले लो, ये वाला ले लो 3π/2। हम यहाँ मान लें कि जो हमारा हो रहा ये हो रहा π/2 पर, यानी 1.57 पर 0 हो रहा है। यहां पर क्या है? यहां पर अगर हमें x इक्वल टू क्या रखें, देखो ये क्या हमारा +1 और ये क्या हमारा -1, ठीक है। अगर हम x इक्वल टू 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा? cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी x इक्वल टू 1 पर, यानी 1 कहां होगा? यहाँ क्या है? 1.5। यहाँ क्या होगा? लगभग ये 1 होगा। जब देखो जब cos x होता है ये, क्योंकि ये क्या हमारा फंक्शन cos x का, अगर जब हमने x इक्वल टू क्या रखा? 0 रखा, तो ये कहां पहुंच गया? अपने बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गया, यानी 1 पर। यानी अगर हम इस एंगल को 0 बनाएंगे तो ये अपनी +1 वाली लाइन को छू लेगा, यानी एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो देखो अब हमने क्या करा? ये एंगल 0 कर दिया x इक्वल टू 1 रखकर, तो x इक्वल टू 1 रखने पर ये अपनी यहां पहुंच जाएगा, इस वाली पोजीशन पर। फिर यहां से ग्राफ स्टार्ट करेगा बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया हमारा y इक्वल टू fx माइनस a ग्राफ, जब हमारा a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो ये होगा हमारा cos x ग्राफ। तो हम यहां पर वैसे लिख सकते हैं लिखने के लिए कि अगर हमारा y इक्वल टू
एफ एक्स माइनस ए है, जब हमारा ए ग्रेटर देन 0 है, देन ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स शिफ्ट राइट अलोंग एक्स एक्सिस। देखो इन्हें याद रखने के लिए बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ये याद रखना, लॉजिक लगाना कि हाँ किधर खिसकेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं हम अगले ग्राफ की। तो अब बात करते हैं इस तरह के फंक्शंस की, जैसे y इक्वल टू कोस एक्स प्लस 1। देखो y इक्वल टू एफ एक्स क्या था हमारा, जैसे कि y इक्वल टू कोस एक्स और कोस एक्स प्लस 1 कह रहे हैं, यानी एफ एक्स प्लस ए। अगर y इक्वल टू कोस एक्स माइनस 1 कह रहे हैं तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वाला फंक्शन हमारा इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमें इनका क्या करना, ग्राफ प्लॉट करना है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ बना लो, पहले इतना बना लो, y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा हमारा, इस तरह से आएगा। ये इसकी मैक्सिमम रेंज कितनी है, ये +1 और ये -1, क्योंकि जो cos x की जो वैल्यूज होती हैं वो -1 से लेकर +1 के बीच होती हैं। आपने cos की ट्रिगोनोमेट्री टेबल में भी देखा होगा कि cos की वैल्यू जो होती है वो मिनिमम -1 तक ही जाती है, -1 से छोटी वैल्यू नहीं दे सकता cos, और मैक्सिमम जो दे सकता वो 1 तक दे सकता। और हमने इसी ग्राफ में भी देखा, देखो y इक्वल टू cos x है, जैसा हमारा ये रहा y इक्वल टू cos x, तो यानी y की वैल्यू 5 से बाहर जा रही है। तो देखो ये ग्राफ मैक्सिमम कितना ऊपर उठ रहा, +1, मिनिमम -1, तो कितनी वैल्यू आ रही है, -1 to 1। लेकिन देखो अब ये जो हमारा ग्राफ है y इक्वल टू cos x प्लस 1 का, अगर ये हमारा cos x अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे यानी +1, तो +1 ये रहा, तो कितना का 2। और अगर ये क्या थी हमारी मैक्सिमम वैल्यू, और अगर ये जो हमारा cos x है ये अपनी मिनिमम वैल्यू दे, मिनिमम वैल्यू क्या होती है इसकी -1, और ये क्या +1, तो ये क्या -1 ये +1, तो क्या जाएगा 0। यानी अब जो हमारे ये फंक्शन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 0, जबकि cos x के साथ क्या था, मिनिमम वैल्यू क्या थी -1 और मैक्सिमम 1, यानी -1 से 1 इस तरह से ऑक्सीलेट कर रहा था, -1 से लेकर 1 तक के बीच। लेकिन ये जो ऑक्सीलेट करेगा वो 0 से लेकर 2 के बीच ऑक्सीलेट करेगा। यानी जब हम इसे फंक्शन को बनाएंगे, इस फंक्शन के ग्राफ को, तो देखो कैसे बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम +2 जा रही है, तो ये ऐसे जाएगा, ये हो गया हमारा 1 मिनट। ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल हो गए, ठीक है ना। मैं बोर्ड बनाऊं इससे थोड़ा अजीब लग रहा है, जब आप कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल सिमेट्रिकल जाएगा ऐसे, ये बिल्कुल क्या जाएगा सिमेट्रिकल। तो देखो इसकी ये क्या था हमारा 0 था, ये -1 ये +1, तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी 0, मैक्सिमम क्या है हमारी ये +2। और अगर हम बात करने लगे इसकी किसकी, y इक्वल टू cos x -1, तो क्या होगा, अब ये जो है ये जो हमारा y इक्वल टू cos x -1, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करने लगे
तो मैक्सिमम के लिए यही करना पड़ेगा कि ये तो कांस्टेंट है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, +1, और ये क्या -1, यानी मैक्सिमम वैल्यू 0। और अगर हम इसकी ये क्या हमारी मैक्सिमम, अगर हम cos x की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो होती है -1, और ये -1 पहले से है तो क्या हुआ -2, यानी अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2। तो अगर हम y cos x -1 का ग्राफ बनाए तो वो ऐसे बनेगा कुछ, जैसे ये हमारा -2 -2, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है इसकी, ये क्या था हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू थी इसकी +1 और ये क्या था -1। तो अब इसकी वैल्यू ऐसे ऑक्सीलेट करेगी, जैसे हमारा ये है -2 पर कैसी वैल्यू दे, ये ऐसे, तो देखो कहां तक जा रही है, -2 तक। अब ये जो हमारा ग्राफ है ये है y cos x -1 का ग्राफ। ये जो हमारा ग्राफ है ये है हमारा y cos x +1 का ग्राफ, और ये जो हमारा ग्राफ है ये वाला, ये है तो y cos x का ग्राफ। तो देखो जब हमने cos x +1 करा तो ये ग्राफ कितना उठ गया, केवल +1 ऊपर की तरफ उठ गया। जब हमने cos x -1 करा तो ये ग्राफ -1 नीचे की तरफ हो गया। तो बिल्कुल ऐसे ही सिमेट्रिकल बनना है। तो अगर हम इनकी रेंज की बात करें तो y cos x +1, इसकी जो रेंज है वो कहां है, देखो 0 से लेके +2 तक इसकी रेंज है, जबकि cos x की जो रेंज थी वो कितनी थी, -1 to 1, यानी देखो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम +1। cos x +1 की 0 से लेके +2 तक, और cos x -1 की मिनिमम वैल्यू कितनी है, देखो ये कितना है हमारा, -1 से लेके 2 तक। एक मिनट, ये कितना था हमारा -1, और ये कितना था हमारा -2। तो अब देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 0, मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी -2। तो इस तरह से बस इनकी किसमें पड़ रहा हमारी रेंज में, कि रेंज कितनी है, वरना बिल्कुल सिमेट्रिकल ही बनेगा। अब बात कर, आई होप आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक और बार समझा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं y fx का। अगर हमारा पीरियड है t, अगर हमें पीरियड प्राप्त करना है इसका y f a x का, तो कैसे करेंगे, यानी इसका कहने का मतलब है हमारे पास जो फंक्शन है वो है y sin x का। हमें केवल इसका ही तो पीरियड पता, इसका पीरियड होता है 2 पाई, लेकिन हमें क्या करना, y sin 2x। ये बिल्कुल फंक्शन कैसा है, y f a x की तरह। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है, हमें इसका पता है तो हमें इसका करना है। तो देखो इसे यहां साफ कर रहा हूं केवल इसे। अब हम प्लॉट करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करना, जो हमारा फंडामेंटल है ये y sin x, इसका ग्राफ प्लॉट करो। इसका प्लॉट करोगे देखिएगा, अब देखो ये कितना हमारा पाई, ये कितना है हमारा π/2, और ये क्या था हमारा 0, ठीक है। अब जो हमारा ये है वैल्यू मैक्सिमम वो तो +1 है, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू वो है -1। तो अगर हम इसकी बात करने लगे y sin x की, इसकी जो ये है मिड वैल्यू, यानी x 0 पर जो y हो गया था वो क्या हो गया था 0। जब ने x π/2 रखा तो y ने कितनी वैल्यू दी 1, और अगर हम x की जगह क्या रख दें, यहां ले लो, जैसे x की वैल्यू रख दें हम -π/2, यानी यहां क्या होगा हमारा -π/2। अगर हम -π/2 रख दें तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी -1, ठीक है। कैमरे पे दिख रहा है ये, हाँ दिख रहा है।
तो y इक्वल टू साइन एक्स का जो ग्राफ है वो ये है। जब हमने x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू पाई बाई 2 रखा तो y की वैल्यू +1, जब हमने x इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी -1 आ गई। हमारा इस ग्राफ से पता पड़ रहा। लेकिन जब हम ऐसा करेंगे तो देखो, अब कर रहे हैं हम y इक्वल टू साइन 2x के लिए, तो जब हम क्या करेंगे x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 0। जब x इक्वल टू क्या रखेंगे हम पाई बाय 4, देखो आपने यहां x इक्वल टू पाई बाय 4 रखा तो 2 इंटू पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 वैल्यू कितना देगा 1, यानी यहां पर x इक्वल टू पाई बाय 4 पर y कितना हो गया हमारा 1, और x इक्वल टू पाई बाय 2 पर जब आप यहां x इक्वल टू पाई बाय 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचा साइन पाई, और साइन पाई पर वैल्यू क्या होती है 0, यानी यहां पर जब x की वैल्यू पाई बाय 2 रख रहे थे तब y की वैल्यू आ रही थी, यहां हमने x की वैल्यू क्या रखी पाई बाय 2, तब क्या दे रहा भाई वैल्यू 0। ठीक है, तो देखो यहां पर तो 0 है, पाई बाय 4 और y की वैल्यू क्या दे रहे हैं, यानी पाई बाय 4 होगा यहां पर, इसकी वैल्यू आ रही है यहां। फिर जब x इक्वल टू पाई बाय 2 रखे तो y की वैल्यू 0, यानी यहां जब आप इसे ऐसे ही आगे चलाओगे, यानी इसके साथ क्या हो रहा है, ये फंक्शन जा रहा हमारा ऐसे, ब्लू से बना रहा हूं ऐसे, यानी देखो ये 0 से लेकर पाई के बीच में केवल एक ही साइड रोटेट करता, और ये क्या होगा 2 बार हो गया, यानी एक बार ऊपर की साइड भी चला गया, एक बार नीचे की साइड भी चला गया। तो देखो यहां पर 0 से लेकर पाई के बीच में जो हमारा ब्लैक वाला ग्राफ है, ये जो हमारा ब्लैक वाला ग्राफ है ये किसका, हमारा साइन एक्स का ग्राफ। तो ये जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ है यानी ब्लैक वाला, ये क्या कर रहा 0 से लेकर पाई के बीच में और 0 से लेकर 2 पाई के बीच में बात करते हैं, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में क्या कर रहा अपना पूरा अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा, हाफ इधर और हाफ इधर। तो यानी जो हमारा साइन एक्स था उसका जो पीरियड था वो कितना था पाई, मतलब 2 पाई, क्योंकि देखो जो हमारा ग्राफ है ये क्या कर रहा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा अपना 0 से 2 पाई के बीच में। लेकिन अब जो बनाया हमने साइन 2x का ग्राफ, उसे देखो एक साइड पहुंचे फिर दूसरी साइड, फिर एक साइड फिर दूसरी साइड, यानी ये 0 से लेकर पाई के बीच में ही कंप्लीट कर रहा अपना एक रेवोल्यूशन। यानी जो हमारा sin 2x का ग्राफ है, यहां से साफ कर लो, यानी जो हमारा sin 2x का ग्राफ है ये अपना रेवोल्यूशन कितने में कंप्लीट कर रहा, केवल पाई में। ठीक है, देखो ये अपना पूरा एक चक्कर किसमें कर रहा 0 से लेकर पाई में, जबकि पहले वाला ग्राफ कर रहा था 0 से 2 पाई में। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर हमारा x है, अगर हमारा जो है एंगल x था ये क्या था 2 पाई इस फंडामेंटल के लिए, लेकिन अगर हमने x के लिए 2 पाई 2x रख दिया तो जो हमारा 2 पाई था ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारा जो टाइम पीरियड बचेगा वो कितना बचेगा पाई बचेगा। देखो y इक्वल टू एफ ए एक्स, अगर हमारा फंक्शन इस तरह से लेना तो जो टाइम पीरियड था हमारा पहले फंडामेंटल फंक्शन का वो क्या था t, और हमने x के साथ क्या लिया a, तो हम इसे a से डिवाइड कर दो तो टाइम पीरियड निकल जाएगा जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं नया ग्राफ। देखो y इक्वल टू एफ एक्स यानी साइन एक्स, साइन एक्स के लिए क्या था हमारा 2 पाई। ठीक है, अब क्या किसका बना रहे हैं हम साइन 2x का, साइन 2x का बना रहे हैं, तो साइन एक्स का जो ग्राफ था, साइन एक्स का जो ग्राफ था और उसका जो टाइम पीरियड था वो था 2 पाई। ठीक है, और जो इसमें ये वाला ग्राफ बनाना तो इसमें एंगल के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा x के साथ, तो इसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी क्या होता है हमारे पास पाई। तो अब इसका जो वो आएगा टाइम पीरियड वो केवल पाई आएगा। ये क्यों आएगा ऐसे, अभी मैंने आपको करके दिखाया।
बिल्कुल, यहाँ भी करके दिखाया, यहाँ भी करके दिखाया। आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, देखो अब क्या हमने केवल एक ही क्वेश्चन लिया, क्योंकि फिर बहुत छोटा पड़ जाता है, फिर लिखने में दिक्कत होती है, फिर समझने में दिक्कत हो जाती है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना, जो हमारा बेसिक फंक्शन था केवल हमें उसका ही ग्राफ बनाना। जैसे साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, ये बना हमारा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। ये है हमारा पाई और ये हमारा 2 पाई, ठीक है ना। ये हमारा 3 पाई, और फिर इधर जाओगे, ये हमारा माइनस पाई और ये माइनस का 2 पाई। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, साइन एक्स बाई 2 की। तो देखो पहले साइन एक्स के लिए देखते हैं, साइन एक्स के लिए क्या क्या हो रहा था। जैसे हमारे पास साइन एक्स था y इक्वल टू, तो यहां देखो y की वैल्यूज रखूंगा मैं और यहां क्या x की वैल्यूज। तो अगर हम y इक्वल टू साइन एक्स में x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई बाई 4 पाई बाई 2 रखो तो y की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। जब यहाँ पाई बाई 2 रखोगे तो y की वैल्यू 1, फिर क्या रखोगे, पाई रखोगे, फिर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर ऐसे जब x की वैल्यू 3 पाई बाई 2 रखोगे तब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। देखो यहाँ पर एक मिनट, 3 पाई बाई 2 रखोगे तो -1। देखो जब यहाँ x की वैल्यू 0 है तब हमारा फंक्शन क्या है, 0। जब यहाँ पाई बाई 2 है तो y कितना पहुंचा हमारा 1 तक, +1। जब x की वैल्यू पाई है तो कैसा होगा हमारा y 0। जब हमारा कैसा 3 पाई बाई 2 फंक्शन, तो y कैसा होगा -1। फिर जब x की वैल्यू 2 पाई है तब फंक्शन कैसा होगा 0। ये था हमारे जब y इक्वल टू साइन एक्स था। अब बात करते हैं जब y इक्वल टू हमारा साइन एक्स बाई 2 है, तो देखो इसके साथ क्या होगा, यहाँ y की वैल्यूज और यहाँ हमारे x की वैल्यूज। तो जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप x की वैल्यू रखोगे पाई बाई 2, ठीक है, जब आपने पाई बाई 2 रखा है x की जगह, तो पाई बाई 2 और अपॉन 2 यानी पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2। फिर जब आप x की वैल्यू पाई रखोगे, जब आपने x की वैल्यू रखी पाई, तो ये क्या अपॉन में क्या 2 यानी पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 यानी y की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। फिर यहाँ y और ये x की वैल्यू। फिर जब आपने x की वैल्यू क्या रखी 2 पाई ली, जब आपने x की वैल्यू 2 पाई रखी तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0 ऐसे। फिर आपने x की जगह क्या रखा 3 पाई, जब आपने x की वैल्यू रखी 3 पाई, यहाँ 3 पाई और अपॉन में क्या 2, तो साइन 3 पाई बाई 2, और साइन 3 पाई बाई 2 पर वैल्यू कितनी देता है हमारी -1। तो देखो आगे और कर सकते हैं हम इसे। अब यहीं से देख लो, जब हमारी x की वैल्यू 0 है तो y भी 0, यानी ये पॉइंट। जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है तब क्या रहा 1/√2, यानी जब ये है तब फंक्शन दे रहा केवल यहां तक। जब हमारी x की वैल्यू क्या है हमारा पाई है तब वैल्यू 1, जब ये है तो ये 1। जब x की वैल्यू क्या है 2 पाई, तो तब y की वैल्यू क्या है 0। जब हमारे लिए एक मिनट, जब हम 2 पाई रखेंगे तो पाई, जब हमने 2 पाई रखा तो y की वैल्यू 0, यानी ये, यानी फंक्शन कैसे जा रहा हमारा, अगर हम इन डॉटों को मिलाएं तो हमारा फंक्शन ऐसे जा रहा, ऐसे, फिर ऐसे जाएगा ये आगे। तो देखो ये अपना हाफ किसमें कंप्लीट कर रहा था पाई में, और पूरा पाई और पाई 2 पाई में। ये अपना हाफ कब कंप्लीट कर रहा, 0 से लेकर 2 पाई, और अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसमें करेगा, जब हाफ 2 पाई में कर रहा है, 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कर रहा, तो फुल रेवोल्यूशन कब होगा 0 से लेकर 4 पाई तक,
यानी इसका जो पीरियड है वो कितना रहा 4 पाई। सही नहीं चल रहा मार्कर, दूसरे मार्कर से लिखो। देखो इसका जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 4 पाई। देखो यहीं देख लो, इसका हाफ कितने कंप्लीट हुआ 2 पाई के बीच में, फिर आगे कितने होएगा 4 पाई के बीच, यानी 0 से लेकर 4 पाई के बीच में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा, यानी पीरियड कितना है इसका 4 पाई। तो अगर हम बिना ग्राफ बनाए निकालना चाहें इसका पीरियड तो क्या करना होगा, तो हमने पीछे ही कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारा जो y इक्वल टू एफ एक्स है ग्राफ, यहां देखो अगर हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है ग्राफ और इसका टाइम पीरियड t है, और अगर हम फिर क्या करें y इक्वल टू एफ ए एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा वो t बाई ए होगा। जो x का कोफिशिएंट है उसे अपॉन में कर दो टाइम पीरियड के। तो देखो हम इसके साथ निकालना चाह रहे हैं, जब हमने साइन x का ग्राफ था उसका टाइम पीरियड था 2 पाई। हमें क्या करना टाइम पीरियड मतलब ये जो पीरियड है हमारा, बार बार मुझसे टाइम पीरियड निकल जाती है, वो पढ़ा था ना फिजिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो ये जो हमारा पीरियड है t, इसके अपन में क्या करना हमें ये कर x का कोफिशिएंट रख देना। तो देखो यानी t अपॉन बाय a करना है, तो टाइम पीरियड है 2 पाई। अब a कितना हमारा a हमारा 1/2। ध्यान से देखो ये जो है ये इस तरह से लिख रहा y इक्वल टू साइन 1/2 x, तो हमारा a क्या है 1/2, तो इसके कोने 1/2 रखा आपने, तो 2 क्या चला जाएगा ऊपर, जब 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 पाई। ठीक है ना, क्या हो गया 4 पाई टाइम की ये पीरियड। इस तरह से बना हमारा y इक्वल टू साइन x/2 का ग्राफ। सारे जितने भी ग्राफ है सभी में यही प्रोसीजर यूज होना है, बिल्कुल लॉजिकली यूज होना, ऐसा नहीं कि आपको ये याद रखना पड़ेगा वगैरह। इसे याद रख लेना कि हाँ इसे इसके अपोन में रख दो, ये एक बार सोच लेना ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने इसलिए थोड़ा खोल कर लिखा क्योंकि पहले ज्यादा बिजी था ग्राफ, तो हो सकता है समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आए। ठीक है, नोट करो, पोस्ट करो।